हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके ग्रुप 2 के एग्जाम चल रहे हैं और आप इस वीडियो में आ गए हैं, कृपया करके यहां से चले जाइए। इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बच्चों के लिए वीडियो बना देंगे अलग से, आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने ग्रुप 1 के एग्जाम खत्म किए और बच्चे सोच रहे हैं सर फ्री हो गए सर, अब बताओ सर क्या करें। तो भैया करना क्या है उस बारे में बातचीत करने हैं। अगर आपने ग्रुप 1 के एग्जाम दे दिए और ग्रुप 2 के अभी तक नहीं हुए हैं, सही बच्चों के मन में एक असमंजस की स्थिति चल रही है कि यार हम क्या करें, यार हम क्या करें, क्या ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट कर दें। वहीं दूसरा बच्चा कहता है पागल हो गया क्या, अभी तो एग्जाम दिए हैं ग्रुप 1 के और ऊपर से टैक्स का पेपर तेरे को पता ही है कैसा आया था, पता नहीं शायद पास नहीं होंगे, तो रुक जा, रिजल्ट की वेट करते हैं, जब रिजल्ट आएगा ना उसके बाद सोचेंगे। अच्छा ऐसा क्या, सच्ची मुच्ची रिजल्ट के बाद सोचोगे? जरा आओ आपकी आंखें खोली जाएं और आपको बताया जाए कि आपका यह निर्णय घातक साबित हो सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने दिसंबर 2021 ਵਿੱਚ ग्रुप 1 ਦੇ एग्जाम दे ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ बैठे हैं फ्री ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ग्रुप 2 ਦੇ एग्जाम रहने हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा सर मैंने तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के दे दिए सर, मैं क्या करूं सर, आप लोगों के लिए अलग वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने एग्जाम दे दिया ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 अभी पेंडिंग है। नॉर्मली एग्जाम होता था नवंबर 2021 में, नॉर्मल जो साइकिल है मई और नवंबर चलते हैं, तो कोविड की वजह से इफेक्ट हो गए। जो पेपर जनवरी में, जुलाई में, दिसंबर में सुनने को आ रहा है भाई, नहीं तो मई और नवंबर में पेपर होता था। तो नवंबर में यूजुअली पेपर होता था और अगला अटेम्प्ट बनता मई 2022 में। इंस्टीट्यूट ने लास्ट अटेम्प्ट कब लिया? जुलाई, नॉर्मल से 2 महीने लेट। तो देखा जाए तो ये पेपर भी जो नवंबर वाला था ये भी 2 महीने लेट होना चाहिए था, जनवरी 22। लेकिन क्या इंस्टीट्यूट ने किया? नहीं, इंस्टीट्यूट को अपने नॉर्मल साइकिल पर वापस आना है, इसलिए उन्होंने ये पेपर दिसंबर में ही ले डाला और अगला टेंटेटिव वो मई में लेंगे। ये मत सोचना कि ये ना नवंबर की बजाय दिसंबर में हुआ तो अगला मई की बजाय जून में, ज्यादा चांसेस हाई हैं कि वो मई में ही लेंगे, क्योंकि दे हैव टू कम बैक टू द नॉर्मल साइकिल। इस सब का मतलब क्या हुआ, जब आपके मई में पेपर होते थे और आप इस नवंबर से, आपके जब नवंबर और मई में पेपर होते थे तो आप इस नवंबर से ये वाला मई काउंट करते थे, तो आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ्स अपनी तैयारी के लिए मिलते थे। नवंबर फर्स्ट वीक में ग्रुप 1 के एग्जाम खत्म हो गए आपके और अगले मई तक जाते हुए आपके ऑलमोस्ट 5.5 पौने 6 महीने, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 महीने बनते थे, तो आप इजीली अपनी तैयारी कर सकते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो एग्जाम्स हुए वो हुए दिसंबर 2021 में। मैंने क्या लिखा, यूजुअली होते थे नवंबर में, लेकिन इस बार एग्जाम कब हुए? दिसंबर में। यानी कि आप सीधा सीधा कहें तो 1 महीना लेट है भाई। यहां से अगर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के मंथ्स काउंट करता हूं तो सीधा रह गए 5 मंथ्स। यानी कि हमारे पास सोचने समझने का ज्यादा वक्त नहीं है। जो डिसीजन अगर हमें आज लेना है, अगर मैं उसके लिए 20 दिन 25 दिन भी लेट हो गया तो सिचुएशन हमारे हाथ से निकल सकती है। पहली बार तो इस बात पर चर्चा हो जाए कि क्या हमें ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट अभी अवेटेड है। मान लेते हैं रिजल्ट अवेटेड है, आपको लग रहा है 50-50, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। रिजल्ट आता है, नॉर्मली रिजल्ट कब आता था ये भी देख लो, जरा आंखें खोल ले। नॉर्मली रिजल्ट यूजुअल देखिए, यूजुअल रिजल्ट कब आता था? अगर आपने नवंबर पेपर दिए, फेब फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपका आ जाता था, लेकिन पेपर पूरा 1 महीना लेट है। तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या है आपका? द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 22, या फिर हद से हद हम कहते हैं चलो जल्दी चेकिंग कर ली, फेब्रुवरी एंड तक रिजल्ट आएगा। फेब्रुवरी तक मान लेते हैं रिजल्ट आ गया, हम पास हो गए, देन व्हाट? पास हो गए, हम कहते हैं ग्रुप 2 की तैयारी करेंगे, मई में पेपर देंगे, मार्च और अप्रैल 2 महीने मिलेंगे। क्या 2 महीने में पूरे ग्रुप 2 की तैयारी कर सकते हो? ये बता दो। ये तो मैं कहता हूं यार, चाहे नॉर्मल टाइम पर भी पेपर हो जाते फरवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आता तब भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने जुगाड़ पानी करके सर जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं सर शायद पास हो जाए, कर सकते थे। लेकिन इस बार ये हो ही नहीं सकता। क्या आपको ये श्योर है कि आपका ग्रुप 1 पास नहीं होगा? बच्चा कहता हाँ सर श्योर है, तो बेटा वापस ग्रुप 1 की तैयारी स्टार्ट करते, वापस ग्रुप 1 की तैयारी स्टार्ट करते, टेंशन किस बात की। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं ग्रुप 1 के पेपर दे दिए, फेयर पेपर हो गए, मतलब लग रहा है पास हो सकते हैं, इन दैट केस अगर हम अभी ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट नहीं करते तो हम खुद का ब्लंडर कर रहे हैं। ऐसा क्यों, सुनेंगे आराम से। मैं कह रहा हूं कि हम अभी क्या कर लेते हैं जी, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं ग्रुप 2 की बात आप बच्चों के साथ करता हूं, ग्रुप 2 के अंदर कुल मिलाकर हैं जी 4 सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंट, ऑडिट, EIS-SM और रह गया जी FM इको। कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें ये 2 सब्जेक्ट कौन से है जी? प्योर थियरी, और तुम कौन हो? प्योर प्रैक्टिकल। और तुम कौन हो? हाइब्रिड हो। हाइब्रिड क्यों बोला भाई? इसके अंदर जो FM है वो प्रैक्टिकल है और इको प्रैक्टिकल प्लस थियरी है। इको प्रैक्टिकल प्लस थियरी, हाइब्रिड है ये सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी मेजर प्रैक्टिकल है इसमें से।
आपने एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आएगा मान लेते हैं फेब एंड पर, आपके पास 2.5 महीने 2.5 मंथ। अगर आप क्लास स्टार्ट करते हैं आज चारों सब्जेक्ट की, ये दो सब्जेक्ट तो बड़े इजीली आपके 2 मंथ्स के अंदर खत्म हो सकते हैं। अगर आप किसी भी एक अच्छे टीचर क्लास लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उनके इस सब्जेक्ट के 60-65 से ज्यादा लेक्चर, ये भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 60-65 से ज्यादा लेक्चर होने चाहिए। नॉर्मली ये सब्जेक्ट 100-125 घंटे के अंदर खत्म होने वाले सब्जेक्ट है। ESSM में 2 पोर्शन तो हो सकता है 15-20 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन किसी भी तरह से इन दोनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ मुकाबला नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टेक्स ऑलमोस्ट 180 to 200 आवर्स फॉर टू बी कंप्लीट। ये दो सब्जेक्ट तो आपकी पूरे खत्म हो गए 2 महीने में, 2.5 महीने के अंदर। और एडवांस अकाउंट और FME को मान लेते हैं आपने क्लासेस ली, देयर आर 90 लेक्चर्स फॉर एग्जांपल, देयर आर 90 लेक्चर्स टू 100 लेक्चर्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। आपने अगर क्लास स्टार्ट कर दी 2.5 महीने मतलब कितने हो गए, अप्रोक्सीमेटली 75 डेज हैं आपके पास। सो बाय द टाइम द रिजल्ट ऑफ ग्रुप 1 इज बिंग डिक्लेयर्ड, आपके ये दो सब्जेक्ट 100% कंप्लीट हो चुके होंगे, ये वाला सब्जेक्ट 80% और ये वाला सब्जेक्ट 80%। अब हमें एज्यूम करते हैं कि जो रिजल्ट आया, मान लीजिए आप उसमें पास हो गए। अब हम रिजल्ट में पास हो गए, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, पास हो गए और हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की तो क्या होगा? तो कहेंगे शिट, काश मैं क्लासेस को स्टार्ट कर लेता, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा आप उस वक्त क्लास स्टार्ट करके मे का अटेम्प्ट दे ही नहीं पाओगे, और अगर दिया तो आपका दिल जानता होगा कि आपने कैसा पढ़ा है। और जब भी एग्जाम देते हैं सिर्फ पास होने के लिए नहीं देते भाई, कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे, अभी आर्टिकलशिप में जब जाओगे हो सकता है आपने जुगाड़ करके पास तो कर लिया 2 महीने के अंदर स्टडी करके, लेकिन चीजें पता ही नहीं है, आर्टिकलशिप में जरूरत पड़ गई, आप क्या कहोगे? सर वो मैंने ना अटेम्प्ट जल्दी जल्दी दिया था, मैं पढ़ के नहीं आया। अरे यार, प्री सपोज होगा ना जब आप इंटर पास करके जा रहे हो कि इंटर की चीजें तो पता होंगी, तो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना। और अच्छे से पढ़ कब पाओगे? अगर तैयारी आज से स्टार्ट करोगे। बच्चा कहते सर आपने तो कही नहीं, अगर मैं फेल हो गया, आ रहा हूं पुत्र रिलैक्स। तो अगर पास हो गए तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई जी? बल्ले बल्ले, क्योंकि हम ग्रुप 1 में पास हो गए और ग्रुप 2 की हमारी तैयारी ऑलरेडी इतनी सारी हो चुकी थी। ये दो सब्जेक्ट 100 खत्म हो गए, ये 80 खत्म हो गए थे, तो इजिली इस केस में हमारे पास 1.5 महीना होगा लास्ट का, जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे? रिवीजन एंड ओनली रिवीजन, क्योंकि हमने एक स्मार्ट डिसीजन लिया, वो स्टार्टेड विद द क्लासेस ऑफ ग्रुप 2 नाउ। वहीं बच्चा कहता सर मान लो मैं फेल हो गया, मेरा सवाल उठता है क्या आपको ये पता था? अगर वो बच्चा कह रहा है हाँ सर मुझे पता था, पहले ही आज ही पता है कि मैंने ग्रुप 1 दिया और मैं फेल हो जाऊंगा, फिर तो मैं कह रहा हूं ना कि यार तुम ग्रुप 1 की ही तैयारी स्टार्ट कर दो, फिर तो ग्रुप 1 की ही स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आप कह रहे हैं नहीं सर मुझे नहीं पता था मैं फेल हो जाऊंगा, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी थी और आप ऐसा नहीं कि 200 पास होने के लिए चाहिए आपके 100 नंबर आए हैं, आपके 150, 160, 170, 180, 190 कुछ तो आए होंगे। 200 पासिंग है, उससे कम होंगे, लेकिन कितने कम? थोड़े कम। और अब आपका ग्रुप 1 जो आपने दिया था, क्योंकि उसमें पास नहीं हो पाए तो वो वाला तो देना ही है। और हम उस समय पर क्या करेंगे? अपनी इस सिचुएशन को जज करेंगे कि यार ये जो मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे इतने इतने, इनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि हो सकता है उस समय पर मैं अपने ग्रुप 1 के साथ अपने ग्रुप 2 को भी जोड़ दूं, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाले हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना और कब खत्म करना है। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हो एडवांस अकाउंट और FME को, के किसी किसी दिन आप 2-2 लेक्चर एक साथ देख लेते हो, तो ये भी पॉसिबल है कि एग्जाम आने तक आप अपना पूरा सिलेबस ग्रुप 2 का खत्म करके बैठे हो, सिर्फ आपकी रिवीजन पेंडिंग है। तो जब आपका रिजल्ट आएगा, अगर हम क्लियर नहीं भी कर पाए तो हमारे पास एक फेयर चांस होगा कि हम अपना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों दे सकते हैं, बिकॉज हमें इन दोनों के लिए सिर्फ क्या चाहिए होगा? रिवीजन चाहिए होगी। मैं क्या कह रहा हूं बार बार, अगर ग्रुप 1 में फेल हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रुप 1 में आता ही नहीं है, कोई 0 नंबर नहीं आया आपको, कोई 50 नंबर नहीं आए, टोटल 200 चाहिए होते हैं यार, 150, 170, 180 तो होंगे ही ना। और अगर 150 से भी कम है, 150 से भी कम है, तो आप उस कैटेगरी में फॉल होने चाहिए जिसको आज ही पता है कि सर मेरा रिजल्ट तो पास नहीं होने वाला। उस सिचुएशन में आपको ये पंगा ही नहीं लेना ग्रुप 2 वाला। या फिर अगर आपको लगता है कि यार ग्रुप 1 देकर देख लिया, अब मैं ग्रुप 2 करना चाहता हूं, तब भी आप ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। सो वी हैव टू टेक अ वेरी वेरी स्मार्ट डिसीजन कि हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। सिचुएशन कोई भी हो, फ्यूचर में क्या होगा दिस इज अनसर्टेन, सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, अटकलें हैं, पास होऊंगा या फेल होऊंगा, क्या होगा। लेकिन स्मार्ट डिसीजन आज के टाइम पर यह है कि हमें अपनी क्लास स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये 2.5 महीने वेस्ट है। और मान लो कोई बच्चा कहता है सर मैं फेल हो गया, मैं तो सिर्फ ग्रुप 1 देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? तो ग्रुप 1 दे देना। तो ग्रुप 1 दे देना, नुकसान क्या ये बताओ? क्लासेस लेने का नुकसान क्या हुआ? गिनाओ नुकसान मुझे। अरे यार आपने 2.5 महीने यूज कर ली, अगर थोड़ी बहुत क्लास रह भी गई, आप बाद में इसको क्लासेस को देख लेना। मई 22 में आपने जब अटेम्प्ट दिया, मान लो एक ही ग्रुप दिया, फिर नवंबर 22 में जब दूसरा देना होगा, उसके लिए सोचो ना कितना समय रिवीजन के लिए बच गया आपके पास, क्योंकि क्लासेस तो आपने अभी खत्म कर ली अपनी। और
बहुत ज्यादा बर्डनाइज नहीं होना। हमें सिर्फ कितना पढ़ना है, कुछ बच्चों को लग रहा है अभी तो हमारी मस्ती करने का टाइम है, एग्जाम खत्म है, कब से तो पढ़ ही रहे थे। ओ भाई, सीए जैसे कोर्स में जिस दिन जब आए थे ना, तभी पता था मस्ती माहौल नहीं चलेगा, मेन इसमें मेहनत ही होगी। अभी आपको क्या करना है, डेली एक एक लेक्चर देखना है सबका, एडवांस अकाउंट, EISSM, ऑडिट और FME को डेली मिनिमम 1 लेक्चर हर एक का देखना है। मैं ज्यूम करके चलता हूं, मान लो एडवांस अकाउंट का 1 लेक्चर है 2 घंटे का, FME का 2 घंटे का, और इनका लेक्चर जो है मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के आसपास होता है। कोई टीचर है शायद जो 2 घंटे का पढ़ा रहा हो, तो 2 का भी हो सकता है। तो भी मैक्सिमम कितने आवर्स हो गए जरा लगाएं, 2 तुम्हारे 2 तुम्हारे 2 तुम्हारे, मैंने मैक्सिमम लगा लिए, तो ये कितने हो गए, 8 आवर्स। उसके बाद अगर मेरे जैसे टीचर से क्लास लोगे, मैं तो कहता हूं मुझसे लो, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैं पढ़ाता अच्छा हूं। तो एडवांस अकाउंट अगर मुझसे पढ़ोगे, FME को मुझसे पढ़ोगे, ये 2 सब्जेक्ट है मेरे, ग्रुप 1 में कॉस्ट और अकाउंट, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट FME को। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े उनको पता है मेरा स्टाइल क्या है। मैं तो डेली जब कराता हूं तो डेली के डेली टेस्ट होता है, कैसे डेली होमवर्क देता हूं जिसका आंसर कहीं नहीं है, तो आपको होमवर्क करके लाना पड़ता है जो नेक्स्ट डे में चेक होता है। तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा रखना होगा, किसके लिए, होमवर्क के लिए। अब होमवर्क करना 1 घंटा एक्स्ट्रा तो लग रहा है, यानी कि 8 + 2 आवर्स हो गए, तो आपके एक दिन में टोटल 10 घंटे तो लग रहे हैं। लेकिन इस 2 घंटे को लगाने के बाद आपके मन में चैन की सांस रहेगी कि भैया जो मैंने आज का काम किया था क्लास में वो सारा मेरा रिवाइज हो गया, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मिल जाते हैं, राइट। तो आप 24 में से 10 घंटे, सोचो 24 में से 7 से 8 घंटे सो भी लिए तो भी 16 घंटे बच गए। अगर 8 घंटे निकाल दो, 16 में से 10 घंटे पढ़ना है, बाकी 6 घंटे हैं, उसमें आप अपनी बेसिक एक्टिविटी के लिए 1.5-2 घंटा निकाल दो, तब भी 3-4 घंटे बनते हैं अपनी हॉबीज वगैरह जो भी है उसके लिए। सिंपल कहने का मतलब इतना हार्ड डिसीजन भी नहीं है ये, इतना मुश्किल भी नहीं है। वी ऑल हैव द विश, वी ऑल कैन डू। हम सबके पास एक ब्रिलियंट दिमाग है, एक अच्छा जो है ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आए, तो पावर है सबके पास करने की। तो हमें इस समय पर अपनी क्लासेस को इमीडिएटली स्टार्ट कर देना है। काफी सारे बच्चे हमसे ये भी पूछते रहते कि सर कोई ऑफर किसी प्रकार के, तो बिल्कुल है। 17 तारीख से 24 तारीख तक, 17 से 24 दिसंबर तक बच्चों की स्पेशल डिमांड पर हम लेकर आ रहे हैं डिस्काउंट। जितने भी हमारी क्लासेस है सब पर डिस्काउंट रहने वाले। तो अगर आप ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी साथ है, आपको अब स्टार्ट करें। सर ये 2 सब्जेक्ट का भी बता दो, क्या आप किसी को बता सकते हैं कि हम ये कहां से पढ़े? तो भाई आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं जो कि है carahulgarg.com। एज्यूम करता हूं www तो लगाना आता ही है, www.carahulgarg.com। जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं, यहां पर आपको ग्रुप 2 के कॉम्बोज दिखेंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बोज भी आपको मिलेंगे। एडवांस अकाउंट FME को मेरा होगा, EISSM और ऑडिट के लिए हमारे पास मल्टीपल फैकल्टीज हैं। आप अगर ग्रुप 2 का पूरा कॉम्बो चूज करते हैं, ऑब्वियसली उसमें आपको काफी ज्यादा सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है ना। हमें तो कुछ नहीं, 17 से 24 डिस्काउंट है, 24 के बाद ले लेना, आपको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जब वही चीज कम रेट में लेस अमाउंट पर उपलब्ध है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डिस्काउंट में ले लो। बच्चे बाद में कहते हैं सर हमें पता नहीं था डिस्काउंट चल रहा था, प्लीज कर दो। तो बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है, टेक्निकल चीजें होती है वेबसाइट वगैरह पर, एक बच्चे के लिए पूरी वेबसाइट का प्राइस हिला नहीं सकते उस सेल में, ठीक है ना। तो 8 डेज मोर देन इनफ है, आप आराम से अपना डिसीजन लीजिए। डिसीजन तो बल्कि मैंने कह ही दिया, डिसीजन आपका यही होना चाहिए दैट यू हैव टू स्टार्ट विद द क्लासेस। ये सारी चीज शो करने का टाइमलाइन आपको यही पर्पस था कि इस बार ये जो समय है, ये नवंबर और दिसंबर के बीच में जो गैप है 1 मंथ का, ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है सोचने के लिए। पहले मिलते थे 6 महीने, अब 5, तो हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है 1 हफ्ते बाद सोचेंगे, सोचने का टाइम ही नहीं है। अगर पेपर नवंबर में तो तुम कहते सोच लो, अभी तो टाइम ही नहीं है सोचने का, 1 महीना पहले ही लेट है। तो वी हैव टू एक्ट नाउ, वी हैव टू स्टार्ट विद द क्लासेस। और जिन बच्चों ने भी हमारे YouTube पर लेक्चर्स देखे हैं, ग्रुप 1 में बहुत सारे लेक्चर थे हमारे, मैराथन थे, तरह तरह की हेल्प के लिए बच्चों की, तो उन बच्चों को हमारा पढ़ाने का स्टाइल पता है, पढ़ाने की क्वालिटी पता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक द क्लासेस ऑफ ग्रुप 2। आप निराश नहीं होंगे, ये हमारा दावा है। बाय बाय।